Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लव एंड करियर में कैसे रहने वाले हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज के अंदर इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. ओके, दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके लिब्रा, सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में देखते हैं लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज. लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज इन देयर लव लाइफ. आप वीडियो को थोड़ा आगे ले जाके वॉच कर सकते हैं रीडिंग. हम शफलिंग द एनर्जी राइट नाउ. ठीक है, तो आप आगे कर सकते हैं वीडियो को. ओके लिब्रा, लेट्स सी. सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी सबसे पहले मुझे आपके रीसेंट पास्ट के लिए दिख रही है, वो ये चीज़ इंडिकेट करी कि कहीं ना आपने एक्शन लेने की कोशिश करी है सिचुएशन में, आपने मूव्स लेने की कोशिश करी है. डेफिनेटली आपने अपना बेस्ट दिया जिस भी कनेक्शन में आप थे. इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि जो भी ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करे, जो भी सिचुएशंस आपने एक्सप्लोर करी, उसमें ना आपने डेफिनेटली डेडिकेशन दिया है. अगर आप सिंगल हो, एक्सप्लोर कर रहे हो उस सिचुएशन में भी, अगर आप मैरिड हो तब भी, और अगर आप इन रिलेशनशिप हो तब भी, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन एनर्जी आपने अपने पर्सन को सर्व करी है. ठीक है, और दिस कुड बी ऑप्शंस. ठीक है, बट ऐसा लगता है ना कि आपने जो भी एक्शंस लिए, जो भी सिचुएशन में मूव लिए, मुझे लगता है पॉसिबली वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई. आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ें आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ वर्कआउट नहीं कर रही है, कुछ स्पेसिफिकली एक मेजर चेंज नहीं लेके आ रही है. तो आपने एफर्ट्स डाले बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट पर्सन. ठीक है, बट ऐसा लगता है कि ना डेफिनेटली आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद आप उस कनेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, या फिर आपके डेडिकेशन और एफर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपको फील हुई. तो डेफिनेटली वो फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग लाइक जहाँ पे एक इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे जो एफर्ट्स हैं उसको डेडिकेटेड तरीके से नहीं वापस किया गया है, या फिर दिस इज समथिंग लाइक कि एक इंसान ना मतलब चाह कर भी चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डाल सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, दैट इज़ यू. ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई है, बट आई डोंट सी यू आर पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स योर कनेक्शन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हमेशा मैं ही दूँ, हमेशा मैं ही करूँ, हमेशा मेरा ही डेडिकेशन एफर्ट इस कनेक्शन में रहे. तो दैट इज़ वाई आई डोंट सी यू आर पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स योर पर्सन. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपने एफर्ट्स डालना पास्ट में, रीसेंट पास्ट में बंद कर दिया. इन द प्रेजेंट सिचुएशन लीब्रा, तो जस्टिस की एनर्जी है. जस्टिस की एनर्जी ये चीज़ क्लैरिफाई कर रही है
कि कहीं ना कहीं आपने जो भी डेडिकेशन, जो भी एफर्ट्स डाले, ठीक है, उसका पे आउट होने के चांसेस है प्रेजेंट सिचुएशन और दिस कुड बी नियर फ्यूचर। बट ये चीज़ लग रही है कि जो भी चीज़ों में आप डेडिकेशन, जो भी चीज़ों में आप एफर्ट्स डाल रहे थे, उसका रिजल्ट आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आई सी समवन इज गोइंग टू मेक अ मूव विद स्ट्रेंथ कार्ड एंड फूल कार्ड, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकती है जिस भी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स, कोई एक्शन आपको डेफिनेटली दिख सकता है, जहाँ पे दिस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ मूव, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रिसर्चिंग अबाउट यू और यू आर रिसर्चिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप ऑब्जर्वेशन में हो कि मेरी लव लाइफ में किस तरीके से चेंजेस बन सकते हैं। तो आप दोनों पर्सन मिररिंग एनर्जी में हो, किस तरीके से आप रिलेशनशिप में डेडिकेटेड रह सकते हो, कौन सा तरीका ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकता है। सो फॉर सम ऑफ यू आई सी यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है, अगर आप सिंगल हो, और कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर कमिटेड टू योर पर्सन और रिलेशनशिप, आई फील लाइक कि आप उसमें रिसर्च करते हुए दिख रहे हो कि यार किस तरीके से एक एफर्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट्स और एक इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक जो भी आपने एफर्ट्स डाले, ठीक है, जो भी एफर्ट्स आपने डाले या जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड उन्होंने एफर्ट्स डाले, मुझे लगता है वो कोई रिजल्ट दे के नहीं गया। दैट इज़ समथिंग कि वो रिजल्ट्स कुछ अच्छे आए नहीं इस रिलेशनशिप को लेके या इस सिचुएशन में, आपको लगता है कि दैट इज़ नॉट वर्दी, ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ समथिंग गुड, ठीक है, और जो मुझे मिला वो मेरे लिए नहीं था, ठीक है। सो यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट सिचुएशन। या फिर अगर आप एक कमिटमेंट में भी हो तो माइट भी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि जहाँ पर एक पर्सन को बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे एक टावर आता हुआ दिख रहा है। सो विद दिस 9 ऑफ वंड्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ डेडिकेशन रखने के बाद, इतना एफर्ट्स डालने के बाद, तब भी चीज़ें कुछ खास मुझे लग रहा है कि वर्कआउट आपके फेवर में हुई नहीं। सो दिस इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए ये रीसेंट पास भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगेन आई सी सेम साइकिल इज रिपीटिंग। तो किसी की तरफ से आपको एफर्ट्स देखेंगे या फिर आप करोगे बट उसका एफर्ट रिजल्ट फिर से नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन आई सी, ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपने फ्यूचर में मैनिफेस्ट करी थी, आई सी दैट चेंजेस आर कमिंग योर वे, ठीक है। चांसेस हैं कि ये फ्यूचर की एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में भी चांसेस है, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि जो भी चेंजेस आप चाह रहे हो वो चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पर्सनालिटी। क्वीन वॉन्ट्स इज समवन जिसको पता है कि मुझे अपनी सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट, आप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन चेंज कर रहे हो, या फिर इस समय पे ना आपसे कनेक्टेड पर्सन या फिर आप किसी ने ठान ली है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन कि मुझे तो कैसे भी करके इस कनेक्शन में वर्क करना है, चेंज करना है सिचुएशन को, एंड आई want anyhow to change the situation, ठीक है। ऐसा कुछ है, किसी के दिमाग में ऐसा है, ठीक है, कि सिचुएशन को वर्कआउट करना है। स्टिल ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में ना थोड़ा डेड एंड टाइप का हो गया था या फिर चीज़ें कुछ खास वर्कआउट नहीं हुई। और कहते हैं ना एक कनेक्शन में ऐसा होता है जहाँ में नींव अच्छी नहीं होती है या फिर जो चीज़ पहले प्रिपेयर करी होती है वो कोई भी रिजल्ट या फिर कोई भी आउटकम इस कनेक्शन में दे नहीं रही है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उसको चेंज कैसे करा जाए, सिचुएशन को चेंज कैसे करा जाए, या फिर मल्टीपल सिचुएशंस अगर यहाँ पे है, थर्ड पार्टीज़ हैं तो उनको कैसे मैनेज करा जाए। बट विद दिस 4 ऑफ कप्स मुझे फिर भी आपके पर्सन की तरफ से एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स। येस एग्जैक्टली 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस एस ऑफ वंड्स। फिर भी मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन मैंने आपको बोला ना, स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जिस भी कनेक्शन में आप डील कर रहे हो, जो भी लव लाइफ का आपका एस्पेक्ट है। समवन इज़ नॉट हील्ड, और इफ़ समवन इज़ हील्ड तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस फैमिली की हैं, अदर थर्ड पर्सन की हैं, या फिर बहुत सारे ब्लॉकेजेस डेफिनेटली इस कनेक्शन में लग रहे हैं। व्हाट इज़ दैट 9 ऑफ सोर्ड्स। येस एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और इफ़ योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू, इफ़ योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट लव फ्रॉम यू बट रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो उनको दे आर फेसिंग देयर कर्मा वेरी सून इन द फ्यूचर, या फिर दे आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ कर्मा इफ दे आर ट्राइंग टू बिट्रे यू, इफ दे आर ट्राइंग टू चीट ऑन यू, इफ दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कंट्रोल करना चाहते थे। वो चीज़ डेफिनेटली निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी पैटर्न्स, जो भी सिचुएशन वो आने वाले टाइम पे फॉलो करेंगे वो चीज़ कुछ खास वर्कआउट नहीं करती हुई दिख रही है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। आई सी यू डोंट हैव टू मेक अ मूव, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में ही आते हुए दिख रही है। और ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि जहाँ पे आपके पर्सन सिचुएशन को बदलते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन की तरफ एक मूव लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ द रीज़न जब हम किसी को कहते हैं ना टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ठीक है, तो जब तक उनकी मेडिसिन का स्वाद उनको खुद से नहीं पता चलेगा तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए ये चीज़ मुझे दिख रही है। एनीथिंग एल्स इन लिब्रास लव लाइफ यूनिवर्स, एनीथिंग एल्स इन लिब्रास लव लाइफ यूनिवर्स।
Anything else in Libra's love life universe? Yes, तो हेरोफेंट कार्ड, द 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपको ना इस एंडिंग का रीज़न फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं फील करना है कि आप इस रिलेशनशिप के कैपेबल नहीं हो, इस पर्सन के कैपेबल नहीं हो, या आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा पर्सन नहीं आ सकता। दैट इज़ नॉट अ रीज़न, ठीक है। ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पे सिचुएशन मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अराउंड ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। देखो हमेशा एक चीज़ होती है कि जब भी हमारी लव लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आती है या फिर कोई भी चीज़ नेगेटिव आ रही है, तो बेसिकली वो आपके पर्सन का भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है, हाउ मच यू बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर। अगर बाई चांस अभी टेस्ट नहीं हुआ तो बेसिकली आगे जाके यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज इन दिस कनेक्शन। सो यू आर लकी इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि इफ़ यू डिजर्व दिस पर्सन और नॉट, और इफ दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन द फ्यूचर और नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यू डोंट हैव टू मेक अ मूव, लाइक लेट देम मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर टर्न। कुछ लोगों के लिए अगर आपने पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाले तो आपको डालने की ज़रूरत है। और अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी यू हैव ऑलरेडी पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, सो इस समय पे आपको बोला जा रहा है यू नीड टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेज, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग योर स्टेबल ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद जाके आप कह सकते हो कि चांसेस आएंगे। अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे, देखो तो बेसिकली रिपीटेड साइकिल चलेगी और आने वाले कुछ सालों तक भी सेम साइकिल्स में रहोगे। अगर आप जैसी सिचुएशन को छोड़ दोगे, ठीक है, गो विद द फ्लो, तो डेफिनेटली चेंज शिफ्ट आने आपकी तरफ शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है ये एनर्जी में आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको ना सिचुएशन को एज इट इज़ रखने की ज़रूरत है, ताकि आप जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड लाइक यू नो डो नॉट इंटरफेयर इनटू दिस पर्सन्स एनर्जी, लेट देम वर्क ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अगर आपने वर्क नहीं करा है सो दैट मीन्स इट्स योर कॉल, ओके। सो ये मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। आप 888 टाइप कर सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी इन योर लव एंड करियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा करियर को लेके भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर करियर और यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड इन टर्म्स ऑफ अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ। और अगर आप कोई भी कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, तो आपको यू कैन टाइप 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन। आई वांट रिमूवल ऑफ ऑल द नेगेटिव एंटिटीज, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल द इन्फ्लुएंसेस इन माय कनेक्शन और इन माय लव लाइफ, ठीक है। इस तरीके का एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर करियर, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर को लेके देखते हैं लिब्रा। व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर इन नेक्स्ट 15 days लिब्रा। Next 15 days, what next in your career? What next in your career in next 15 days, Libra? What next in your career, Libra, in next 15 days? Let's see. What next in your career, Libra, in next 15 days? Let's see. What next in your career, Libra, in next 15 days? Let's see what next in Libra's career. आप इस रीडिंग को थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, वॉच कर सकते हैं बिकॉज आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट फॉर लिब्रा इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। Libra, okay. ओके लिब्रा, अगर आपके करियर की सिचुएशन की बात करूं तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली
जो मुझे आपके करियर को लेके दिख रहा है। सो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक चीज़ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हाईलाइट हो रही है आपके करियर को लेके। दिस इज़ योर पास्ट सिचुएशन कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे किसी सिचुएशन को लेके दैट यू विल गेट समथिंग बेटर। कुछ लोगों के लिए नई एनर्जी हो सकती है, नया करियर ऑप्शन हो सकता है, नई करियर सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि यार आप तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिसीव करोगे, या ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश होगी, कुछ अच्छा वर्कआउट होगा आपके करियर में, ऐसा आपके माइंड में था। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि आपको दिखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, या बहुत सारे लोग आपको चाहते नहीं है कि आप काम करो, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, और माइंड भी यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव आउटकम्स इन द सिचुएशन। 9 ऑफ सोर्ट्स इज समथिंग अबाउट जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी फेस करनी पड़ रही है, बैक टू बैक बिट्रेयल्स, बैक टू बैक डिलेड रिस्पॉन्स, बैक टू बैक थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर। तो एक ऐसे सिचुएशन को 9 ऑफ सोर्ट्स इंडिकेट करता है, क्लैरिफाई करता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना जो भी चीज़ आपने पाना चाहा वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड यू आर लकी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली फेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बता देती हूँ, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। कभी कभार हम कहते हैं, कभी कभार हम किसी चीज़ को टारगेट करते हैं और उस समय पे वो चीज़ हमारे लिए उतनी बेटर नहीं होती, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हेन आई हैव क्लैरिफाइड 9 ऑफ सोर्ड्स, जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बेटर लग रही है वो करंटली एज ऑफ नाउ दिस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू, ठीक है, या फिर उस चीज़ के लिए कम्प्लीटली आप प्रिपेयर नहीं हो, जो बेस्ट वर्जन आपके अंदर से निकल के आ सकता है वो चीज़ नहीं आ रहा। आई सी लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन योर माइंड, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल आपके अंदर लाइक पोटेंशियल नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब आपको कोई चीज़ पानी होती चाहिए होती है तो उसके लिए कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि आई जस्ट वांट टू गिव यू समथिंग बेटर, उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और अगर आप अभी के लेवल पे करोगे तो बेसिकली वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग रन में नहीं रहेगी, ठीक है। सो आई सी लैक ऑफ डेडिकेशन, लैक ऑफ एफर्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल, जो चीज़ आपकी तरफ इसमें फ्लरिश हो सकती है उसके लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर और पोटेंशियल है कि चीज़ों को आप बिल्ड कर पाओ। सो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, कुछ करियर ऑप्शंस आपने छोड़े हैं, कुछ चीज़ें आपने छोड़ी हैं तो पर्पज़ के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर दैन दैट, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। बट उसके लिए देखो सिंपल, जब आप कोई भी नई चीज़ को ओपन अप करोगे या कोई भी नई चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे, या पास्ट सिचुएशन में भी अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो, क्योंकि आप बेटर डिजर्व करते हो, उससे बेटर आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अभी आपको सिर्फ आपका फोकस है कि जो चीज़ आ रही है आपके हाथ से जा रही है उसमें आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा फोकस था, यार मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इस चीज़ में करा बट मुझे कोई मनी रिसीव नहीं हुआ, व्हाट आई हैव टू डू इन माई बिजनेस, क्योंकि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो जो भी चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही होती उसका मतलब ये होता है यू डिजर्व समथिंग बेटर, बट इट डजंट मीन कि आप एफर्ट्स को डालना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है जनरली आई डोंट सी यू कैन सी दैट, ठीक है, सिर्फ आप सोच रहे हो मुझे वो सिचुएशन चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, बट यू कैन सी द सिचुएशन दैट इज कमिंग योर वे, वही चीज़ आएगी आपकी तरफ जिसमें आप हाईली इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि पास्ट में आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, चीज़ें नहीं आ रही है, बट वो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दैट इज हिडन, ठीक है, अभी नहीं आएगी वो चीज़, क्योंकि देखो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि इफ समथिंग इज नॉट कमिंग टू यू दैट मीन्स वो समय पे जब वो चीज़ आएगी तो वो आपको बेटर वर्जन दे के जाएगी, ठीक है, बेटर चीज़ दे के जाएगी, अभी मिलेगी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। तो यूनिवर्स इज सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर यू, ठीक है। अभी मुझे लगता है ना आपने गिव अप नहीं कर, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। जैसे पास्ट में अभी आपका ऐसे मोमेंट भी आ रहा था कि जहाँ पर आप गिव अप कर सकते हो, सिचुएशन को लेट गो कर सकते हो, बट हुआ क्या, यू हैवंट लेट गो ऑफ द सिचुएशन। सबसे बेटर चीज़ यही है कि आपने सिचुएशन को लेट गो नहीं करा, सिचुएशन को छोड़ा नहीं, कंटिन्यूस एफर्ट्स आप डालते हुए दिख रहे हो, रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, और आप एक टाइम पीरियड का वेट कर रहे हो जब आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क कर सको, या फिर आप अपनी चीज़ों पे लाइक प्रोसेस कर सको, क्योंकि कुछ लोगों को शायद जो मैं पॉइंट कह रही हूँ वो चीज़ बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ हो गया, एटलीस्ट आई से 60% ऑफ यू, ठीक है, जिनको ये पॉइंट रियलाइज हो गया। इन योर प्रेजेंट सिचुएशन एक चीज़ बहुत बेटर दिख रही है विद दिस एम्प्रेस कार्ड स्ट्रेंथ। ओके, फॉर सम ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, ठीक है, एम्प्रेस नहीं स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने ना ठान लिया है दैट यू आर गोइंग टू एंड योर स्टैगनेंट फेज। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही तो मैं तो गिव अप नहीं करूँगा या मैं गिव अप नहीं करूँगी, दैट इज़ योर करंट एनर्जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे लगता है आप ना लर्निंग फेज में जाते हुए दिख रहे हो, आपने ठान लिया है कि ना यू आर गोइंग टू वर्क समथिंग, ठीक है, वर्क फॉर यू, लाइक आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माई सेल्फ। बेशक मेरे पास रिसोर्सेज कम है, बेशक मेरी सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिसीव माई 10 ऑफ कप्स, ठीक है। अब इसके लिए कितनी एजुकेशन लेनी हो, कितना स्किल्स कन्वर्ट करनी हो,
आई एम नॉट गिविंग अप। सो आप यही चीज़ एफर्मेशन में लिख सकते हो, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई सिचुएशन एंड आई डिजर्व समथिंग बेटर एंड आई नो आई एम गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर। दिस इज़ योर टुडेज मैनिफेस्टेशन और टुडेज एफर्मेशन, ठीक है। ये तो दैट इज़ सो गुड। आप बिल्कुल भी गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। देखो फ्लक्चुएशन आते हैं, कुछ लोगों को कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आई सी फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ जब आती है जब आप उस चीज़ के आदी नहीं होते हो, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर द सिचुएशन, क्योंकि यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वर्क हार्ड बट इट डजंट मीन दैट इज गोना वेस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ तो आपको मिलेगी, ठीक है। वो अभी आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगी, बट देयर माइट बी सम डिलेज। कभी कभार कोई चीज़ हमें रिसीव नहीं होती तो उसका पर्पस यही होता है क्योंकि वो चीज़ के लिए अभी हम जितना कैपेबल हम हो सकते उतना हुए नहीं है। पोटेंशियल यूनिवर्स को और दिख रहा है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वंड्स, मुझे लगता है जैसे ही आप इस एनर्जी में जाओगे ऑटोमेटिकली यू आर मैनिफेस्टिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, ठीक है। सिंपल है, वो चीज़ जब आप करोगे तो आप देखोगे जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी। कार्ड गिर गए, देखो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी और ना मल्टीपल चीज़ों पे वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। अब ये स्पिरिट होती है ना, एक एनर्जी होती है कि मुझे ये चीज़ वर्कआउट करनी है, मुझे कैसे भी करके करना। और जैसे ही व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस तो आपको ना चीज़ें मिलने लग जाएंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे मेन एनर्जी क्या दिख रही है विद द 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। अब जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ इन्फ्लुएंसेस आएंगे, कुछ डार्क रियलिटीज़ आपके बारे में आपको पता चलेंगी, या कुछ लैक ऑफ स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हो। आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आप परेशान रह सकते हो, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो। देखो दिस इज़ कमिटमेंट टूवर्ड्स योर करियर, ठीक है, टूवर्ड्स योर सिचुएशन। अब जैसे ही आप एक अच्छे फेज में एंटर करते हो दैट डजंट मीन समवन इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी ऑन यू। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड जो है बेसिकली वो उस चीज़ का आदी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाया चीज़ों को, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड दैट इज़ योर पॉइंट। और वो चीज़ आपको थोड़ा सा रोक सकती है, आपको ब्लॉकेज लग सकता है, आपको लग सकता है कि यार मैं तो इस चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा ही नहीं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, बट इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। इट्स योर माइंड सेट जो आपको रोक रहा है चीज़ें करने से। यहाँ पे दिस इज़ योर चैलेंज, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन माई सिचुएशन एंड आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है। आपको ये एफर्मेशन यूज़ करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट कार्ड, मैंने आपको बोला ना गिव अप नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस फ्लो बना के रखना है, बिकॉज यू नो यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, 7 और 8 की। सो वॉट योर इंट्यूशन इज सेइंग एंड वॉट यू नीड टू डू नेक्स्ट, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, और एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बिकॉज अगेन देयर इज 7 ऑफ चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जितना भी करोगे दैट इज लीडिंग टू 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स का डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका आपको नहीं घबराना है, क्योंकि आई एम जस्ट गेटिंग 3 वीक्स, 3 हफ्ते 3 दिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो रही है, कॉन्टिन्यूस ऑफर्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज क्योंकि कोई चीज़ आप करते हो, एफर्ट्स डालते हो, फिर छोड़ देते हो, उसके बाद देन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन। यूनिवर्स इज सेइंग डू नॉट क्रिएट गैप, एटलीस्ट ट्राई टू पुट एफर्ट्स, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि आपके डेस्टिनी में इतना ईजीली नहीं है चीज़ें, बट इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, ठीक है। ये यूनिवर्स का कॉल है, इतना करके देखो, कंसिस्टेंट रह के देखो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव सम चेंजेस। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। दिस विल टेक 3 वीक्स, मुझे 3 हफ्ते का टाइम पीरियड अभी भी लग रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू गेट समथिंग बेटर। और ये एनर्जी को देखो, ये डिपेंड भी करता है कि कितने समय पे आप इस एनर्जी को कंटिन्यू करते हो, कितने समय तक रखते हो, उसके बाद जाके आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो जब तक ना, अब मैं सिंपल बताती हूँ आपको, जैसे कोई चीज़ आपको रिसीव करनी है और कोई चीज़ रिसीव करने के लिए आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो यूनिवर्स इज़ नॉट समथिंग लाइक कि हाँ तुमने मांगा, जैसे मम्मी पापा से हम मांगते हैं और वो दे देते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट लाइक ए कॉन्सेप्ट। देखो यूनिवर्स क्या करते हैं यहाँ पे कि ठीक है तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, लेट देम, यूनिवर्स कहते हैं ओके मैं तुम्हें दूंगा बट यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, इफ़ यू आर डिजर्विंग ऑफ दिस सिचुएशन और नॉट, ठीक है। भगवान से मांगना गलत नहीं है, बट भगवान भी ये कहता है, महादेव भी ये कहते हैं कि जो स्वयं की मदद करता है उसकी मदद महादेव भी करते हैं, ठीक है, उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके लिए डिवाइन एनर्जीज पे वर्क करेंगे जब आप खुद के लिए वर्क करो। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ओके। सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग लिब्रा, आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।